नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ बुक स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज प्रोबेबिलिटी का क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों। किसी भी चीज़ का दोस्तों होने की जो संभावनाएं रहता है उसको मेजर प्रोबेबिलिटी करता है दोस्तों। जैसे देखिए आज दोस्तों बादल किया हुआ है, वेदर आज कैसा है, बादल किया हुआ है। तो दोस्तों या तो आज रेन होगा या फिर रेन आज नहीं होगा। ठीक है, आज मौसम कैसा है, बादल किया हुआ, क्लाउडी वेदर है। तो या आज पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा पानी। तो दोस्तों देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल के आ रहा है। या तो आज पानी गिरेगा या पानी नहीं गिरेगा। तो दो कंडीशन निकल के आ जा रहा है, तो इसीलिए इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। हम बोले कि आज पानी गिरने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए पानी गिरने का प्रोबेबिलिटी, रेन होने का प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है। तो रेन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यही है। देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ गेटिंग रेन टुडे क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होने का या नहीं होने का 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2 आ गया। लेकिन होने का, रेन होने का पूछ रहा है मेरे को, तो 1 हो जाएगा इसका। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों देखिए क्वाइन का आप एग्जाम्पल लीजिए। देखिए एक क्वाइन है, उसको आप ऊपर टॉस किए, उछालें, तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आएगा दोस्तों। या तो हेड आएगा, जब गिरेगा सिक्का तो या हेड आएगा या उसमें टेल आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। या हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें 2 हो गया। लेकिन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आप लिखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या आएगा, या हेड आएगा या टेल। तो टोटल कितना, 2 आउटकम्स आ रहा है आपका, कंडीशन 2 ठो निकल के आ रहा है। तो वही जितना कंडीशन निकल के आएगा उतना पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। तो इसमें 2 ठो आ रहा है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स 2 आ गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का क्या संभावना है। तो हेड आने का देखिए दोस्तों एक ही संभावना है, गिरेगा हेड आ गया, तो वही एक संभावना 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर क्या है, एक ही नंबर आएगा, इसमें संभावना तो एक ही होगा, तो 1। तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, इसका क्या संभावना है। तो पॉसिबल आउटकम्स तो 2 है, या हेड आ रहा है या टेल, तो 2। जितना कंडीशन निकल के आएगा उतना यहाँ लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स नीचे। और गेटिंग टेल बोल रहा है, टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक ही इसमें भी है, 1 है। या तो गिरेगा या टेल आ जाएगा, तो वही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा ना आपको, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अब ये तो दोस्तों सिंगल कॉइन को हम टॉस किए हैं, लेकिन अब 2 कॉइन को आप एक साथ टॉस कीजिए, तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, मेन है इसमें पॉसिबल आउटकम्स आपको फाइंड आउट करना। तो जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे एक साथ, तो उसमें क्या क्या कंडीशन निकल के आएगा। देखिए जब दोनों सिक्का गिरा तो या एक में हेड आया, दूसरा में भी हेड आ गया। जब नीचे गिरा तो पहला में हेड आया, दूसरा में भी हेड आ गया। हो सकता है दूसरा, पहला में टेल आया, दूसरा में भी टेल आ जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स। तीसरा है पहला में
टेल आए, दूसरा में हेड आ जाए, ये हो सकता है। या चौथा, पहला में हेड आए, दूसरा में टेल आ जाए। यही 4 ठो कंडीशन इसमें हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? अब 2 कॉइन एक साथ उछालें तो 4 आ रहा है इसमें। अब आपको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब एग्जैक्टली मतलब 2 हेड आना ही चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, देखिए क्या होगा। तो पहले हम लिख लिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या कंडीशन निकल के आया, तो 4 ठो आया, तो 4 लिख लिए। अब पूछ रहा है इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब 2 हेड आना ही चाहिए आपको, उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो देखिए 2 हेड खाली इसमें आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है, इसमें तो दोनों टेल हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें एक ही ठो हेड आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी एक ठो हेड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो 2 हेड किस में आ रहा है? एग्जैक्टली ए वाला में आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ठो में आ रहा है ना। अगर इसमें भी आता तो 2 हो जाता, तो लेकिन खाली एक में आ रहा है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब ये पॉसिबल आउटकम्स 4 देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए सिंगल कॉइन उछालते हैं तो इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या आता है? 2 आता है, या हेड या टेल, इसका 2 आता है पॉसिबल आउटकम। तो इसी का पावर दोस्तों n कर दीजिए। सिंगल का आप लिखिए पॉसिबल आउटकम्स, उसका पावर n कर दीजिए। अब जितना ठो कॉइन उछाल रहा, 3 ठो 4 ठो एक बार में, n का जगह लिखते जाइए। जैसे 2 ठो उछाला एक बार में, तो 2 का पावर 2 लिख दीजिए, तो 4 आउटकम्स आ जाएगा पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स जो है 4 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर 3 कॉइन एक साथ उछालें तो सिंगल का हम कितना आउटकम्स आता था? 2 का पावर n कर दीजिए, तो 2 का पावर 3 ठो एक ही साथ उछाल रहे हैं तो 3, तो इसका 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा दोस्तों। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा? मान लीजिए तीनों में हेड आ गया, या तीनों में टेल आ गया, या टेल हेड टेल आया, या हेड टेल हेड आया, या फिर हेड टेल टेल आया, या फिर टेल हेड हेड आया। 1 2 3 4 5 6 ठो कंडीशन आया दोस्तों, और 2 ठो आता है। फिर मान लीजिए ये वाला आता है हेड हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, ये वाला कंडीशन 2 ठो आएगा। हेड 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 तीनों सिक्का में आने का चांस है, टेल 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 तीनों में आ जाएगा, या फिर टेल हेड टेल आया, फिर या हेड टेल हेड आया, या हेड टेल टेल आया, या टेल हेड हेड आया, या फिर हेड हेड टेल आ गया, या फिर टेल टेल हेड आ गया। तो दोस्तों ये सब 8 ठो कंडीशन इसमें पॉसिबल आ सकता है। तो इसमें भी पूछा कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड पूछा दोस्तों, मतलब कम से कम 1 हेड। इसका मीनिंग समझिए, इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब क्या हुआ इसका कि कम से कम 1 हेड आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 1 हेड से कम नहीं, 1 हेड आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा है तो चलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 नीचे। अब एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड रहना चाहिए सिक्का में,
तीनों सिक्का उछाले वो गिरा तीनों, उसमें से एक हेड कम से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हेड आ रहा तो चलेगा। तो एक हेड किस में है दोस्तों? देखिए इसमें तो 3 हेड है, तो बोल रहा है कम से कम, तो ये तो चलेगा ही, होगा। देखिए इसमें तीनों टेल है, ये तो नहीं होगा। इसमें एक हेड रहना, एक हेड है, वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, ये भी होगा। इसमें तो 2 ठो हेड है, तो ये तो होगा ही। इसमें भी एक हेड है तो ये भी होगा। इसमें भी 2 ठो तो ये भी होगा। इसमें भी एक हेड है तो ये हो जाएगा, और इसमें 2 हेड है तो ये होगा ही। तो कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी क्वाइंस में है। सब में अलग अलग कंडीशन दोस्तों लगेगा। क्वाइन का आपको समझ में आ गया, आसानी से आप सब बना लेंगे आप क्वाइन में। ज़्यादा दोस्तों 3 से ज़्यादा का नहीं देता है, 3 सिक्का एक साथ उछालने तक सिर्फ देता है एग्जाम में, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा कभी भी। अब देखिए बॉल्स का हम देखते हैं, सब का कंडीशन देख लेते हैं। अब बॉल्स का देखिए, एक बैग है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉल रखा हुआ है, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, और एक मान लीजिए पिंक। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का इसमें बैग में बॉल रखा हुआ है दोस्तों। अब एक ठो बॉल आप उठाएं, देखिए जितना भी अभी इवेंट हो रहा है इसमें सिंगल ड्रॉ हम करते हैं। तो इसमें एक बॉल आप उठाएं, तो आपको जो बॉल उठाएं उसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको पूछा क्वेश्चन में, फाइंड the probability of getting green ball। तो ग्रीन बॉल आने का इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 5 बॉल है, आप उठा रहे हैं एक एक बॉल करके, मान लीजिए तो ग्रीन आने का चांस है, या ब्लू आ सकता है उसमें उठाएं तो, या रेड आ सकता है, या ऑरेंज आ सकता है, या पिंक आ सकता है। तो इसमें 5 ठो कंडीशन आ सकता है। आप बॉल उठाएं तो मान लीजिए मिलाएं बॉल को, बैग में मिला दिए बॉल को, अब एक बॉल को आप उठा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है, या ग्रीन बॉल उठ जाए आपसे, या ब्लू बॉल हो सके आ जाए आपका हाथ में, या रेड बॉल आ जाए आपका हाथ में, या ऑरेंज बॉल आ जाए, या पिंक बॉल आ जाए, कोई भी तो आ सकता है ना। तो 5 ठो कंडीशन बना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है। अब इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल बोल रहा है इसमें से, तो इसमें से तो ग्रीन बॉल तो यही एक ठो है ना दोस्तों, और सब तो अलग अलग कलर का बॉल है। तो आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने का क्या है, तो ये तो एक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ, 1/5 आंसर इसका। तो दोस्तों सिंपल है बॉल का। इसी तरह बॉल का अब देखते हैं दोस्तों डाइस का। क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है दोस्तों। 11th में आएंगे तो फिर 2 बॉल को चूज करने, रैंडमली बोलेगा 2 बॉल उसमें एक साथ उठाने, तो उसमें कॉम्बिनेशन लगा के फिर निकालना पड़ेगा आपको, वो सब 11 में पढ़ना है। देखिए अब डाइस, देखिए आप लूडो खेले होंगे दोस्तों, वो डाइस जो रहता है उसमें बना हुआ रहता है इस तरह, क्यूब का बना हुआ रहता है, इस तरह डाइस बने रहता है, नंबर लिखे रहता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके लिखे रहता है उसमें
6 तक नंबर रहता है वो डाइस में, तो 6 तक नंबर रहता है दोस्तों। तो इसमें देखिए डाइस को, सिंगल डाइस को अगर हम उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या निकलेगा उसमें। तो देखिए जब उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, जब गिरेगा नीचे तो या 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या 6 आएगा। तो यही 6 ठो नंबर आ सकता है गिरेगा। डाइस को आप लूडो में गिराएंगे है ना, तो यही ना 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, आपको तो पता नहीं है। तो यही 6 ठो कंडीशन आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा इसमें, 6 हो जाएगा। 6 कंडीशन आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा इसमें। इसमें आपको क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इवेंट ऑफ गेटिंग 3, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 नीचे लिख दीजिए। अब इवेंट ऑफ गेटिंग 3 प्रोबेबिलिटी, 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 मान लीजिए एक ही बार ना गिरेगा, जब आप गिराएंगे तो 3 आ गया मान लीजिए, तो एक ही है तो 1 हो जाएगा इसका, तो 1/6 आंसर। तो ये तो सिंगल डाइस में। अब बोला 2 डाइस एक साथ दोस्तों उछाल रहे हैं हम, साइमल्टेनियस 2 डाइस को उछाल रहे हैं, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या आएगा। तो देखिए जब 2 डाइस को उछालेंगे तो उसी तरह आपका है दोस्तों, देखिए सिंगल डाइस का आप निकाल लीजिए पॉसिबल आउटकम्स, तो 6 आ रहा है, तो उसी का पावर n, तो जितना भी डाइस एक साथ उछाले n का जगह रख दीजिएगा। तो बोल रहा है 2 डाइस, तो 6 का पावर 2, तो यही पॉसिबल आउटकम्स हुई है। 36 ठो इसमें निकलेगा। देखिए इस तरह 1, देखिए 2 ठो डाइस में, पहला में क्या होगा 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। फिर दूसरा कंडीशन में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, पहला डाइस में 2, दूसरा डाइस में 1 आ सकता है, पहला में 2 दूसरा में 2, पहला में 2 नंबर आ सकता है, दूसरा डाइस में 3 नंबर आ सकता है, इसी तरह। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह दोस्तों डॉट 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 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यहाँ डॉट डॉट मतलब 4 1 5 1, इस तरह करके लिख लीजिएगा आप। हम आपको शॉर्ट में समझा रहे, इतना टोटल आप लिखेंगे जोड़ेंगे तो 36 ठो नंबर आएगा। तो वही इसका हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें क्वेश्चन में आपको दे दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting sum 7 मतलब 2 डाइस को एक साथ उछाले तो जो नंबर आएगा वो सम किसके बराबर रहना चाहिए, 7 का। जैसे 2 डाइस एक ठो उछाले तो एक डाइस में आया मान लीजिए 3, दूसरा डाइस में 4, तब तो 7 होगा। या पहला डाइस में 4 आया, दूसरा डाइस में 3 आया, तब तो 7 होगा। या पहला डाइस में 6 आया, दूसरा डाइस में 1 आया, तब तो 7 होगा। या पहला डाइस में 1 आया, दूसरा डाइस में 6 आया, तब तो 7 होगा। तो यही, या पहला डाइस में 5 आया, दूसरा डाइस में 2 आया, तब तो 7 होगा। या पहला डाइस में 2 आया, दूसरा डाइस में 5 आया, तब तो 7 होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नीचे तो लिख दिए। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, मतलब 2 डाइस को आप उछालें तो दोनों का नंबर जो नीचे गिरा
उसको दोनों को जोड़ के 7 आना चाहिए। तो कितना क्या चांस है वो प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें से कौन कौन सा कंडीशन होगा आप देख लीजिए। देखिए 6 पहला में 1 आया, दूसरा में 6, ये दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है तो ये वाला हो जाएगा। 5 1 जोड़ेंगे तो आएगा, 4 1 करेंगे, 3 1 करेंगे तो 7 आ रहा है, तो ये सब नहीं होगा। फिर आप दूसरा रो में आ जाइए। दूसरा रो में क्या होगा, 5 + 2 7, ये वाला लेंगे, 6 + 2 8, ये सब होगा, ये सब नहीं होगा। तीसरा रो में आ जाइए तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, तो ये वाला लेंगे। फिर इसी तरह बीच का आप देख लीजिएगा। देखिए छठा रो में 6 + 1 7, ये भी लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें से क्या क्या निकल के आया। 7 जिसमें सम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ठो आया निकल के इसमें से, जिसका जोड़ेंगे सम है दोनों नंबर का तो 7 आ रहा। तो 6/36, तो 6 6 जा तो 1/6 इसका आंसर हो गया, यही प्रोबेबिलिटी हो गया। तो दोस्तों सिंपल है, सब कुछ है नहीं। अब देखिए अब मेन है दोस्तों डाइस, उसका सब का हो गया, सब आपको समझा दिए। अब देखिए आप कार्ड्स का मेन समझिए आप प्रोबेबिलिटी। देखिए ताश का जो पत्ता होता है दोस्तों, उसका प्लेइंग कार्ड्स का, देखिए कार्ड्स जो रहता है, ताश जो खेलते हैं आप देखे होंगे दोस्तों, बड़ा आदमी लोग जो बुजुर्ग रहते हैं वो खेलते रहते हैं ताश। तो देखिए कार्ड्स, इसमें टोटल कार्ड्स जो रहता है वो दोस्तों कितना रहता है, 52। ठीक है। अब देखिए कार्ड्स 2 टाइप का रहता है दोस्तों, एक ठो रेड कार्ड्स रहता है, इसको रेड सूट बोलते हैं, और एक ठो ब्लैक कलर का कार्ड आप देखे होंगे, इसको ब्लैक सूट, रेड सूट और ब्लैक सूट। ठीक है दोस्तों। देखिए रेड सूट में कितना टोटल कार्ड रहता है, लाल कलर का कार्ड कितना रहता है, 26, और ब्लैक कलर का कार्ड कितना रहता है, ये भी 26। तो दोनों को जोड़ के टोटल 52 कार्ड होता है। अब देखिए रेड सूट्स में भी 2 कैटेगरी रहता है, हार्ट और डायमंड। देखिएगा हार्ट, लाल रंग का हार्ट बने रहता है कार्ड में दोस्तों, हार्ट रहता है, और डायमंड बने रहता है लाल रंग का, देखिएगा वो डायमंड रहता है। तो हार्ट कितना ठो कार्ड रहता है, 13 ठो 26 में, और डायमंड का कितना ठो, ये भी 13 ठो। तो दोनों को जोड़ के 26 रेड सूट में, और ब्लैक सूट भी 2 कैटेगरी में, स्पेड्स और क्लब्स, ये भी 2 कैटेगरी में। तो इसमें भी 13 ठो कार्ड इसका, और इसका भी 13 ठो कार्ड, तो दोनों मिला के 26 हो गया। ये भी 26, ये भी 26, और दोनों को जोड़ने से 52 कार्ड होता है। अब ये जो 13 कार्ड है दोस्तों, ये हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड्स क्लब 13 13, इसमें से 13 में से देखिए सब 13 में से 10 ठो कार्ड रहता है जो नंबरिंग वाला रहता है, जैसे एक्का, 1 को एक्का बोलते हैं, 2 दुग्गा, इस तरह करके 3 4 ... 10 तक नंबरिंग वाला कार्ड रहता है दोस्तों। और 3 कार्ड जो रहता है वो फेस कार्ड रहता है, 3 कार्ड उसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड में कौन कौन सा रहता है, 3 ठो देखिए, पहला किंग, दूसरा क्वीन, और तीसरा रहता है जैक। किंग, क्वीन और जैक। ठीक है दोस्तों। और 10 ठो रहता है नंबरिंग वाला कार्ड, एक्का, दुक्का, तिक्का, इस तरह बोलते हैं हिंदी में। तो नंबरिंग वाला कार्ड 10 ठो रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कार्ड जो फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक। तो ये 10 और 3 मिला के 13 ठो रहता है हार्ट्स। इसी तरह डायमंड में भी उसी तरह 3 ठो फेस कार्ड और 10 ठो नंबरिंग वाला।
तो ये भी 13 ठो हो गया। इसमें भी उसी तरह रहता है, 3 ठो फेस और 10 ठो नंबर। इसमें भी उसी तरह 3 ठो फेस और 10 ठो नंबर। तो दोस्तों यही है आपका कार्ड का मतलब क्या क्या कार्ड में रहता है। रेड सूट, ब्लैक सूट, उसमें रेड सूट में क्या रहता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब, उसमें कितना कितना कार्ड रहता है, कौन फेस कार्ड रहता है, ये सब आपको जानने का जरूरत है। इसी में प्रोबेबिलिटी। अब देखिए दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 हो जाएगा। क्या कि 52 ठो कार्ड मान लीजिए सफल करके दोस्तों मिला के और रख दिए लाइन से सजा के। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी उसमें आप एक एक ठो कार्ड उठाएंगे तो डिफरेंट कार्ड आएगा दोस्तों उठाने में। तो कितना ठो कंडीशन बनेगा, 52 कार्ड है तो 52 बार आप उठाएंगे उसको 52 टाइम्स, तो डिफरेंट कंडीशन आएगा सब में। तो 52 ठो कंडीशन बना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसमें कितना हो जाएगा, 32। अब इसमें बोलेगा आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड आने का क्या है दोस्तों। तो दोस्तों रेड कार्ड कितना ठो है, 52 में 26 ठो दोस्तों रेड कार्ड है। तो इसी का आने का आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26 और बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। तो 1/2 आंसर दोस्तों। तो यही कार्ड का दोस्तों नियम है और इसी में आपका सारा क्वेश्चन दोस्तों यही कार्ड, बॉल, क्वाइन और डाइस, यही 4 ठो से आपका सीबीएसई में पूछेगा क्लास 10th में। तो चारों का आपको समझा दिए अच्छा से। अब एक चीज और देख लीजिए आप, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, फिर आपसे सब सम बनने लगेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू रहता है दोस्तों 0 से लेकर के 1 तक इसका अंदर में रहता है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इससे ज़्यादा मतलब 0.5, 0.6 मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का वो रहेगा इसी के बीच में। प्रोबेबिलिटी ना, अगर आप मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आपका 0 आ गया, तो 0 मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे एक बैग है, इसमें डिफरेंट टाइप का बॉल है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल आने का दोस्तों इसमें कोई प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, ये तो 3 बॉल है, यही तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो रेड बॉल कैसे आएगा इसमें। अब पूछ रहा है रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। तो ऐसा घटना जिसका आने का संभावना ही नहीं है दोस्तों कुछ, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा जी, और अनश्योर इवेंट जो रहता है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहता है। मतलब रेड बॉल यहाँ कहाँ से आएगा, उसका तो कोई प्रोबेबिलिटी आने का संभावना ही नहीं है, काहे कि ये तो ग्रीन, ब्लू और ब्लैक बॉल यहाँ है, यही तीनों में से कोई आ सकता है ना। रेड बॉल कैसे आएगा, तो वो तो उसका कुछ संभावना ही नहीं आने का, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगा दोस्तों। अब इसी में दोस्तों श्योर इवेंट, जैसे देखिए एक डाइस उछालें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तो पॉसिबल आउटकम्स आया। तो इसमें पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 7। तो
नंबर लेस देन 7 का आने का क्या चांस है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है, 7 आखिरी है, उससे लेस तो आ ही सकता ना कोई भी नंबर। 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये तो श्योर है कि लेस में ये सब कुछ भी आ ही सकता है एक ठो। तो उसका प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट का जो रहेगा उसका हमेशा 1 हो जाता है। अनश्योर इवेंट जो रहेगा उसका हमेशा 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, और श्योर इवेंट का 1। इसमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 से तो ये 6 कंडीशन हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो श्योर है कोई एक तो आएगा ही, तो इसमें प्रोबेबिलिटी इसका 1 हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि रेड बॉल का बताइए प्रोबेबिलिटी, तो रेड तो है ही नहीं यहाँ, तो उसका आएगा कहाँ, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। अनश्योर इवेंट है, इसमें तो उसका कुछ संभावना ही नहीं है। लेकिन इसमें तो संभावना है ना आने का, 7 से लेस नंबर इतना सारा है, कोई भी आ सकता है, तो संभावना है उसका। तो उसका संभावना जिसका श्योर एकदम रहेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। तो यही 2 ठो कंडीशन है दोस्तों।